आगे बढ़ाते हुए प्रकाश जी गुरुजी, प्रकाश जी जैन, जिनका मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। हमारे तो गुरुजी हैं और हमारे लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए इनने गुरु जैसा काम किया है। बहुत सारे साधु संतों को पढ़ाने का योगदान, व्यावृत्ति का इनको लाभ मिला है। कितने ही साधु संतों को इनने पढ़ाया है। संस्कृत के बहुत प्रखार विद्वान, जिनको प्राचार्य की पदवी भी प्राप्त हुई है। इनकी मैं थोड़ी सी आपको और जानकारी दे दूं। जब ये यंग एज में थे, मतलब मेरी कुछ उम्र से भी थोड़े, अगर समझिए 23-24 साल के जब थे, इन्होंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमए इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली थी। एमए इन इकोनॉमिक्स, और वो टाइम ये जहाँ जिस गांव में रहते थे, बड़ा ही छोटा सा गांव था, बड़ा ही छोटा सा एरिया में रहते थे, वहां इनसे ज्यादा कोई शायद ही पढ़ा लिखा वो टाइम निकला होगा। और इतनी अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिलने के बाद इनको बहुत सारे कॉलेजेस से ऑफर भी आने लग गए थे कि आप हमारे यहाँ पे एज अ टीचर पढ़ाना शुरू करें। बट ये ऐसे समर्पित शिष्य आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब के रहे कि आचार्य हस्ती के बस एक इशारे पे उन्होंने कहा कि आपको जलगांव में आपके जीवन की वापस शुरुआत करनी है और वहां पे आपको सेवाएं देनी है। और वहां जाके इनने स्थापना करी जलगांव विद्यापीठ की, जहां से जितने भी और आगे जो मास्टर, जो पढ़ाने वाले, जो शिक्षक तैयार करने के, जो जैन साधु संतों को पढ़ा सकते हैं, ऐसे शिक्षकों की तैयारी, उनको ट्रेन करने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उनको तैयार करने का जिम्मा प्रकाश जी गुरु जी ने उठाया। और आज वो फल हुआ है कि ऐसे बहुत सारे विद्वान, उनके ही जैसे बहुत सारे विद्वान उन्होंने संघ को समर्पित कर दिए, बहुत सारे विद्वान संघ को दे चुके हैं। और अनेकों साधु संतों को पढ़ाते ही रहते हैं। इस चातुर्मास में हमें बहुत लाभ मिला प्रकाश जी गुरु जी का, और खुद के एक्सपीरियंस से भी हमें इनने बहुत समय दिया, बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत सारे संस्कृत के श्लोक सिखाए, जो हमारे जीवन को, एक तो होते हैं विद्वान और एक होते हैं विद्वान के साथ साधक, तो ये दोनों के ही बेजोड़ संगम है। इनकी साधना भी इतनी परिपूर्ण है और ये विद्वान भी उतने ही है। तो आज ये हमें अवसर मिला है कि संडे को लॉकडाउन के वक्त हमें इनका चिंतन, इनकी अनुप्रेक्षा, जो कि आगम में इनका बहुत मास्टरी, मैं कह दूं बहुत मास्टरी है, जो अनेकों अनेक ये अर्थ वहां से निकाल लेते हैं। तो ऐसे चुनिंदा अर्थ, ऐसी चुन के हमें गाथा बताने वाले हैं। खूब सारी गाथाओं की भगवान की चर्चा हमारे सामने करने वाले हैं, जो बताएगी कि आगम और शास्त्र हमारे जीवन के लिए कितने महत्वता के हैं, और उनके ऐसे सूत्र जो हम हमारे गृहस्थी के लाइफ में, हम हमारे जीवन में उसको यूज करते हुए हमारा जीवन और बेहतर कर सकते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रकाश जी गुरु जी को कि वो अपने सेशन की ओर आगे बढ़े, और पूरी ऑडियंस जो वेट कर रही है आपके सेशन सुनने के लिए, वो उनसे लाभान्वित हो पाए। जय जिनेन्द्र। आ रही आवाज? हाँ गुरु जी, आ रही है बिल्कुल। 24वां महावीर, सूरवीर महावीर, वाणी मीठी खांड खीर, सिद्धार्थ नंदा है। नारी मोह विष जान, घट में वैराग्य आन, जोग लियो जग भान, तोड़या मोह फंदा है। 14,000 संत तार दिया भगवंत, कर मौका किया अंत, पाम्या सुख कंदा है। हरे भणे कवि चंद्र भान, सुनो हो विवेकवान, महावीर धरियो ध्यान, उपजे आनंदा है। नमो श्री गज इंद्र, हंस मुख सौम्य चंद्र, केवल रूपानंद, सूरत मोहन गारी है। पंच महाव्रताधार, इंद्रिय पांचू दमन हार, समिति गुपति धार, क्रिया उद्धारी है। क्रोध की मिटाई झाल, मान माया दीनी टाल, लोभ आड़ी बांधी पाल, बाल ब्रह्मचारी है। हर ज्ञानी ध्यानी संयमवान, 36 गुणारी खान, आप रोजो धरे ध्यान, पीड़ा जावे सारी है। आप रोजो धरे ध्यान, पीड़ा जावे सारी है।
चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भाव भरा वंदन। परम पूज्य परम उपकारी आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री अस्थिमल जी महाराज साहब का भावपूर्वक गुणस्मरण। इस युग के महान योगी आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री हीराचंद्र जी महाराज साहब, सभी संत और महासती वृंदों के पावन चरणों में चरण वंदना। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़ा आनंद का विषय है कि आज हम यू टर्न के माध्यम से आगम के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उस समय बड़ी खुशी होती है जब युवा लोग आगम के साथ अपने आप को जोड़ने में आनंद का अनुभव करते हैं। कई लोगों की ऐसी धारणा मान्यता बन जाती है कि साहब आगम हमारा विषय नहीं है, आगम तो बड़े बूढ़े लोगों का या साधु संतों का विषय है, हम आगम से कैसे जुड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आगम हमारा संविधान है। जैसे एक देश का नागरिक अपने देश के संविधान को जाने बिना वो सच्चा नागरिक नहीं कहला सकता। इसी प्रकार जो जैन कहलाने वाले लोग हैं, अगर हम अपने संविधान से परिचित नहीं है, अर्थात आगम से परिचित नहीं है, तो शायद हम केवल नामधारी जैन रह जाएंगे, सच्चे अर्थों में जैन नहीं बन पाएंगे। हमारी अपेक्षा और आशा रहेगी कि हम सही में यथा नाम तथा गुण वाले जैन धर्म के सिद्धांतों को आगमों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हर धर्म का अपना एक विशेष ग्रंथ होता है जो उस धर्म की मौलिक मान्यताओं को उजागर करता है। जैसे हम देखते हैं वैदिक संस्कृति के अंदर वेदियों के सिद्धांतों को बताने के लिए, वैदिक धर्म के सिद्धांतों को बताने के लिए वेद होते हैं। 4 वेद हैं। चार वेद आपने नाम भी सुने होंगे, स्कूल और कॉलेज में भी उनकी चर्चाएं आती है। मैं उसकी विशेष चर्चा नहीं करके मैं तो केवल मात्र ये बताना चाहता हूं कि हर धर्म के अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाले कुछ विशेष ग्रंथ होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वैदिक धर्म में उसको वेद कहा जाता है। बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध ने प्रतिपादित किया, उसके सिद्धांतों को बताने वाले जो ग्रंथ है उनको त्रिपिटक कहते हैं। इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को बताने वाला प्रचलित ग्रंथ है जिसको हम कुरान कहते हैं। ईसाई धर्म के सिद्धांतों को बताने वाला बाइबल नाम का ग्रंथ है। इसी तरह जैन धर्म के सिद्धांतों को बताने वाले जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों को मुख्य रूप से आगम की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, अर्थात उनको आगम कहा जाता है। आगम, आ का मतलब होता है चारों ओर से, परिपूर्ण रूप से। गम यानी होता है जानना, जिसके माध्यम से हम ऐसे जीवन कल्याण के सूत्रों को परिपूर्ण रूप से जान सकते हैं। वे ग्रंथ हमारे आगम के नाम से जाने जाते हैं। जैन धर्म में यूं तो परंपरा की दृष्टि से बात करेंगे तो श्वेतांबर और दिगंबर मुख्य 2 परंपराएं हैं। श्वेतांबर परंपरा 45 आगमों को मानती है, 45 आगम माने हैं। स्थानकवासी परंपरा उसी का एक अंग है जो 32 आगम मानती है, कोई 45 मानता है, लेकिन वो संख्या में कोई विशेष भेद नहीं है। जितने भी हैं वे आगम भगवान की वाणी है। भगवान तीर्थंकर जिस समय पर केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, उस समय पर उनकी जो पहली देशना होती है, यानी पहला व्याख्यान, पहला उपदेश जो होता है, वो उपदेश को सुनकर के और उनके पास में जो उसी पहले उपदेश से दीक्षित होते हैं, जिनको गणधर कहते हैं, भगवान महावीर के 11 गणधर थे, गौतम स्वामी आदि, वे गणधर भगवान की उस अर्थ रूप वाणी को सुनकर के और सूत्र रूप ग्रंथों की रचना कर देते हैं। उन्हीं ग्रंथों को आगम कहा जाता है। ऐसे जो आगम है, इसका मतलब ये रहा कि आगम मूल में तो अर्धमागधी प्राकृत भाषा के अंदर है। हमारे श्वेतांबर परंपरा के आगम प्राकृत भाषा, अर्धमागधी प्राकृत भाषा के अंदर है, क्योंकि उस समय वही भाषा प्रचलित थी।
लोग उसी भाषा में बात करते थे और उसको आसानी से समझ लिया जाता। भगवान ने जो कुछ पाया, उनके अंतर में एक भाव रहता था कि मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो क्यों ना मैं इस उपलब्धि को जन-जन तक पहुँचाऊँ। और जन-जन तक अपनी बात को पहुँचाने का माध्यम होता है भाषा। अगर हम कोई जटिल भाषा में बात करें, जैसे संस्कृत भाषा में भी भगवान महावीर अपनी बात कह सकते थे, ऐसा नहीं उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, वो तो सर्वज्ञ थे। सर्वज्ञ कहते ही उसे जो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, कुछ भी उसके ज्ञान में छुपा हुआ नहीं है। तो वो तो सब जाते तो किसी भी भाषा में बात कर सकते थे, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था कि अधिक से अधिक लोग धर्म के साथ कैसे जुड़ें, और जुड़ने का माध्यम भाषा होती है। और उस भाषा में उन्होंने लोगों को अपनी बात कही, और उस बात को सुनकर के हजारों हजारों लोग धर्म के साथ जुड़ गए, अपने जीवन का कल्याण करने वाले बन गए। वर्तमान में भी हमारे प्रबल पुण्य का उदय मानना चाहिए कि भगवान ने जो वाणी कही, जो आगम के रूप में थी, वो आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। हालांकि ये जरूर है कि उसका बहुत सारा भाग बीच बीच में लुप्त होता गया। बड़े बड़े दुष्काल पड़े, उन दुष्कालों के कारण से पूर्व में लिखने की व्यवस्था नहीं थी। आगम केवल मात्र कर्णोपकर्ण चलते थे। गुरु अपने शिष्य को कहता था, शिष्य अपने शिष्य को कहता था, और बस इसी तरह से वो कंठस्थ की जो प्रक्रिया थी वो लंबे काल तक चली। लेकिन जब बुद्धि की दुर्बलता होने लगी, उस समय पर फिर ये सोचा गया कि इस तरह से तो ये धीरे धीरे क्यों न हो, ये आगम विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए हमको इनको लिपिबद्ध करना चाहिए। और आचार्य देवर्षि गणित क्षमाश्रवण नाम के एक विशिष्ट आचार्य हुए, उनके नेतृत्व में भगवान महावीर के निर्माण के 1000 बाद में ये आगमों को लिपिबद्ध किया गया। वही आगम आज भी हमारे सामने उपलब्ध है, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वैसे आगम की महत्ता को क्या प्रकट किया जाए, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरह से बताया कि ये जिनवाणी कैसी है, उसकी महत्ता को अगर हम एक श्लोक के माध्यम से या एक छंद के माध्यम से कहें, तो कहा गया कि चंद्र में कलंक एक, चंद्रमा में एक कलंक है कि चंद्र में कलंक एक, हायमान वर्धमान, सूर्य में कलंक एक, ग्रह धाम आनी है। पंडित में कलंक एक, भूल जाए सभा बीच, नर में कलंक एक, त्रिया बात मानी है। नारी में कलंक नारी, नारी में कलंक एक, स्वपति को छोड़ पर पति मन आनी है। हर काहू काहू में कलंक, काहू काहू में कलंक पर, नहीं है कलंक एक, श्री जिनवाणी है। काहू काहू में कलंक, काहू यानी किसमें क्या कलंक है, किसमें क्या कलंक है, जो ऊपर बताया। तो कवि कहता है कि काहू काहू में कलंक, काहू काहू में कलंक पर, नहीं है कलंक एक, श्री जिनवाणी है। ऐसी निष्कलंक जिनवाणी जो आगमों के माध्यम से वर्तमान में भी हमारे सामने उपलब्ध है। हमारे महान आचार्यों का हम जितना भी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, कि अगर वे लोग इस जिनवाणी को सुरक्षित नहीं रखते, हम तक नहीं पहुंचाते, तो हम इस अखूट खजाने से परिचित नहीं हो पाते। इसलिए उनके प्रति अंतर से कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। उन्होंने कितनी मेहनत की, उनके पास कोई साधन नहीं था। आज हमारे सामने तो कितने साधन है, हम जिस साधन का उपयोग कर रहे हैं, देख लीजिए अभी मैं घर में बैठ करके और इतने लोगों के साथ में अपनी बातचीत कर रहा हूँ। तो ये इतने साधन आज उपलब्ध हो गए हैं, उस समय तो कोई साधन ही नहीं था। केवल मात्र न तो उनके पास लिखने के साधन थे, न कोई अच्छे शिष्य मिलते थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करके और इस वाणी को, इस जिनवाणी को, जो प्राकृत भाषा में है, आज भी प्राकृत भाषा में ही है, और उसको हम तक पहुंचाया है। इसलिए हमारे अंदर में उनके प्रति अत्यंत अधिक कृतज्ञता का भाव आना चाहिए कि हे भगवान, आप लोग अगर इतना नहीं तपते, अगर इतनी मेहनत नहीं करते, तो मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति इस जिनवाणी से परिचित नहीं हो पाते। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ऐसे भाव हमारे अंदर में निरंतर विकसित होने चाहिए। तो ये जिनवाणी की महत्ता
हम उसकी विषय वस्तुओं के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे कि ये जिनवाणी, जिसके लिए हमारे ग्रंथ और शास्त्र कहते हैं, अष्टपाहुड़ नाम का एक ग्रंथ है, दिगंबरों का ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने इस जिनवाणी की महत्ता को उजागर करते हुए कहा कि जिन वयन मोसहमिनम विषय सुख विरेणम अमित भूदम जरा मरण वाही हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। सारे दुखों को अगर हमें अंत करना है तो उसका एकमात्र उपाय ये जिन वचन की औषध है। हम औषध यानी दवाई, जिनेंद्र के वचन की इस दवा में इतनी ताकत है कि हमारे अंदर से विषय के सुखों का, इंद्रिय विषय भोगों का विरेचन करा देती है और जरा मरण और व्याधि का हरण कर लेती है और सभी दुखों का क्षय कर देती है। ऐसी एक जिनवाणी है। उस जिनवाणी का हमारे सामने उपलब्ध होना हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। ऐसी इस जिनवाणी की महत्ताओं को, इसके रहस्यों को और इसके सार को समझने का हम प्रयास करें। यूं तो जिनवाणी का हर शब्द नहीं, हर अक्षर अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत सारे अर्थों को लिए हुए है। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, नंदी सूत्र, जिसमें ज्ञान का वर्णन है। वो सूत्र कहता है कि इस वीतराग वाणी के एक एक अक्षर में अनंत अनंत गम यानी अर्थ भरे हुए। इसलिए इसको हमारे जैसे सामान्य बुद्धि के लोग इसके साथ में अपने आप को जोड़ करके और कुछ इसका पूरा विवेचन कर सके, ये तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु भगवंतों की कृपा से जो कुछ पाया, जो कुछ समझा, उसको अपने जीवन के साथ अपने साथियों को बांट करके वे भी इसका आनंद लेवे। हम अकेले ही मिठाइयां न खावे, हमारे परिवार वालों को, हमारे मित्रों को, हमारे समाज के लोगों को या जो भी धर्म प्रेमी लोग हैं, उनको भी उसका आनंद लेने दे। इस दृष्टि से प्रयास किया जा रहा है कि हम उस पूरे आगम रूपी समुद्र का मंथन करके और कुछ ऐसी चीजें जो हमारे जीवन के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है। यूं तो जिनवाणी का हर शब्द उपयोगी है, लेकिन किसके लिए क्या उपयोगी है वो तो अलग अलग, जैसे एक मेडिकल की दुकान के अंदर हजारों लाखों तरह की दवाइयां रहती है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए हर दवाई उपयोगी नहीं है। जिसको जो बीमारी है, उस बीमारी के लिए अनुकूल दवाई वो लेकर के अपना काम कर लेता है। बस यही, ये दवाइयों का जैसा बहुत बड़ा भंडार है, उसी तरह जिनवाणी सारी समस्याओं की दवाइयां इसके अंदर रही हुई है। इसलिए इसको औषध की उपमा से उपमित किया गया है। लेकिन हमको तो जो गुरुजी हमारे बस जीवन में 1 मिनट, आवाज आ रही है कि 1 नहीं? मिनट गुरुजी बस। हाँ, आपको, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बस मैं आपको 1 मिनट बीच में रोक रहा हूँ। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि इस जिनवाणी में हम कैसे समझे अपने जीवन में क्या ऐसी चीजें लेवे जिससे हमारा जीवन ऊंचा उठे। तो कुछ चीजों की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा, जिसमें सबसे पहली बात, प्राय करके लोग क्या सोचते हैं कि हम जिनवाणी की खूब जानकारी कर लेवे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जानकार नहीं, समझदार बने। जिनवाणी की पहली शिक्षा हमें ये है, हम समझदार बने। ये समझ शब्द जो है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द। हमारे यहाँ एक आलोचना में एक दोहा आता है कि समझ सार संसार में, समझू टाले दोष, समझ समझ कर जीवड़ा गया अनंता मोक्ष। आज तक अनंत जीव मोक्ष में चले गए। किससे गए? जान करके नहीं गए। जानकारी करने से मोक्ष नहीं होता, समझने से मोक्ष होता है। तो हम समझने का प्रयास करें। हमारे यहाँ पर भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक इस अवसर्पणी काल की 24 तीर्थंकरों की चर्चा आती है। सभी ने यही बात कही है। भगवान ऋषभ देव के पास में जिस समय पर उनके सबसे बड़े पुत्र भरत जो चक्रवर्ती थे, उन्होंने, क्योंकि वो चक्रवर्ती बनने वाले थे और चक्रवर्ती की ये शर्त होती है कि सारे राजा महाराजा उनकी अधीनता स्वीकार करें, नहीं करें तो उनका चक्र रत्न आयुधशाला में प्रवेश नहीं करता, वो चक्रवर्ती नहीं बन सकता। तो भरत ने अपने भाइयों को, जो 98 भाई थे, जिनको राज्य सौंपा था उनके पिताजी ने, उनको जाकर कहा कि भाई तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। उन्होंने कहा नहीं, हमको तो हमारे पिताजी ने राज्य दिया, हम अधीनता क्यों स्वीकार करें आपकी? तो फिर कहा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब उस समय पर, क्योंकि युद्ध में तो भरत चक्रवर्ती से वो जीत नहीं सकते, उसकी बहुत बड़ी सेना है, तब उस समय उन्होंने अपने पिताजी जो सामने मौजूद थे, उन पिताजी के पास में वो 98 भाई वहां पर चले गए, जो भगवान ऋषभ देव के रूप में इस धरती के ऊपर विचरण कर रहे थे। उनके पास गए, उनको कहा, परिस्थिति बता दी कि ऐसा ऐसा है। उस समय जो भगवान ऋषभ देव ने उन 98 पुत्रों को उपदेश दिया, वो उपदेश आज भी
सूत्र कृतांग सूत्र के अध्ययन दूसरे के अंदर पहली गाथा में उसको निबद्ध किया गया है। और उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि संबुज्य किम न बुज्य संभो ही खलु पेच दुल्हा नो हुवन मंतिराइयो नो पुनरवि जीवियम सुदुल्लहम। उन्होंने कहा, अरे भव्यों, संबुज्य किम न बुज्य है, आप बोध को प्राप्त करो। आप बोध को प्राप्त क्यों नहीं करते हो? ये क्या तुम इस चक्कर में पड़ गए, हमारा राज्य भाई ले रहा है। अरे ये राज्य वाज्य किसी का कुछ नहीं होता, तुम तो बोध को प्राप्त करो। बस उन्होंने एक ही उपदेश दिया और उन्होंने उनकी बात को सुना, बोध को प्राप्त कर लिया। क्या होता है बोध, उसकी हम चर्चा करेंगे। भगवान महावीर जो हमारे अंतिम तीर्थंकर है, 2 तीर्थंकरों की हम बात करेंगे 22 बीच के, उसमें मान लेना चाहिए। भगवान महावीर जिस समय पर विहार करते हुए जा रहे थे, चंड कौशिक नाम का एक बहुत बड़ा सर्प था। उस सर्प के जंगल में वो रहता था, उसके रास्ते पे, उसकी बामी पे जहां वो रहता था, वहां पर भगवान पहुंच गए। और वो सर्प तो बड़ा विषैला था, आया बाहर आया, उसने डंक मारा, भगवान के शरीर में से दूध की धारा बह गई, क्योंकि वो तो करुणा के सागर थे, प्रेम उनके रोम रोम में समाया हुआ था। और उस समय पर भगवान ने उस चंड कौशिक को समझाते हुए जो कहा, बुज्य बुज्य कोशिया, बुज्य बुज्य, बुज्य यानी समझ। समझ कहना ये चाहते हैं कि चाहे भगवान ऋषभ हो या भगवान महावीर हो, सभी ने आगमों के अंदर एक बात के ऊपर विशेष जोर दिया है, और उस बात का नाम है समझ। हमको समझना चाहिए। समझ का मतलब जानकारी नहीं होता, केवल हमने कोई चीज जान ली, पढ़ ली, ये तो इंफॉर्मेशन हमको मिल गई उसकी, लेकिन उसकी समझ आनी चाहिए। समझ यानी वो चीज हमारे अंतर तक, दिल दिमाग तक, आत्मा तक वो बात पहुंचनी चाहिए, वो कहलाती है समझ। हमारे आगमों में एक शब्द आता है, बार बार आता है, उत्तराध्ययन सूत्र में करीब करीब कई अध्ययनों में वो शब्द आया है। उसमें कहा सुने है। वो कहते हैं भाई सुनो। अब ये क्या बात हुई, मैं आपको कोई बात बोल रहा हूं तो आप तो सुन ही रहे हैं ना, मैं बार बार कहूं सुनो भाई सुनो सुनो, तो अब ये सुनो कहने की क्या जरूरत पड़ी? तो भगवान कहते हैं कि यहाँ सुनो का मतलब क्या है, खाली कान से सुनना नहीं है। आप उसको सुनो यानी उसको ध्यान से सुनो, उसको समझो, समझ करके जीवन में उतारो। ये सब सुनो के साथ में जुड़ा हुआ ये बोध है। हम उस चीज को पूरा, उसके स्वरूप को अंतर तक ले जाएं, उस तरह से समझें, ये इस तरह की स्थिति हमारे अंदर आनी चाहिए, वो समझ कहलाई। अब हम अपने जीवन में उस समझ को कैसे विकसित करें? हम प्राय करके दूसरों को ज्यादा देखते हैं। अभी जैसे ये जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, ये यू टर्न के माध्यम से चल रहा है। भगवान आई टर्न की बात करते हैं, हम यू टर्न की बात करते हैं, भगवान आई टर्न की बात करते हैं। वो कहते हैं भाई देखो, तू बदल तू बदल, ये ऐसे करने में तो कुछ होगा नहीं, तू ये है कि मैं बदलूं, बस उस पर ध्यान रख। ये है समझ। हमारे अंदर जो समझ विकसित होती है, तब उस समय पर मैं हर चीज में अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरा अपमान किया, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि इसने मेरा अपमान क्यों किया। मैं देखूंगा भाई मेरे कौन से कर्म का उदय है जिसके कारण से मुझे ये अपमान सहन करना पड़ा है। क्योंकि बिना मेरे कुछ किए तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता, ये तो सच्चाई है। जैसा बोया है वैसा ही उगेगा। तो मैंने कभी ना कभी किसी न किसी का दिल दुखाया है, उसको कुछ सताया है, इसके कारण से मुझे ये परिस्थिति मिली है। समझदार व्यक्ति उस तरह को वहां तक सोचेगा और अपने ऊपर इस चीज को ले लेगा कि नहीं, मुझे जो है वो मैं इसका कारण हूं, और इसलिए उसके अंदर में ये समझदारी पैदा होनी चाहिए। तो हम भी अपने जीवन में जो कुछ बातें पढ़ते हैं उनको समझ के लेवल तक ले जावें। कैसे लेते हैं, समझ का लेवल कैसा होता है? जैसे 1-2 उदाहरण हम बात कर लें। जैसे एक छोटा बच्चा है, ना समझ है, अब वो क्या करता है, उस समय पर पेशाब आदि कर देता है, उसी में हाथ वगैरह ले कर लेता है, उसी को मुंह में डाल लेता है, सब कुछ कर लेता है। जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, उस समय पर उसको वो गंदगी महसूस होती है और उस गंदगी से अपने आप को बचा लेता है। ये उसकी समझ हुई। इसी तरह जब हमको ये समझ जावे कि ये पाप है, ये पाप गंदगी है, ये मुझे गंदा करते हैं, ये मेरे लिए करणीय नहीं है, तो मैं क्या उन पापों को करूंगा? जैसे वो बच्चा समझने के बाद गंदगी में हाथ नहीं डालता, उसी प्रकार से
मैं भी उन पापों को गंदगी मान करके अगर नहीं कर रहा हूं तो मानना चाहिए मैंने उन पापों के स्वरूप को जाना नहीं, समझ लिया। जैसे जहर की कोई बोतल है, अब उस जहर की हम जानते हैं कि जहर की बोतल को पीने से आदमी मरता है। ये हमने जाना हुआ नहीं, समझा हुआ। जाना हुआ तो आदमी कहेगा देख पी के तो देखे क्या होता है। तो पी के देख, तू तो बचेगा नहीं, लोग ही देखेंगे, फिर क्या देखना है वो। तो ये समझ यहाँ तक आनी चाहिए, जैसे हम जहर को, जैसे हम गंदगी को अच्छी तरह समझे हुए हैं कि इसको पीने से आदमी मरता है, इसमें हाथ डालने से हाथ खराब होता है, उसी प्रकार से ये पाप जो है, जो भगवान ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि 18 पाप बताए हैं और प्रकारांतर से सैकड़ों तरह के पाप बताए हैं, वे सब पाप जीवन में करणीय नहीं है। इस बात को केवल जानने से काम नहीं चलता, हम उसको अंतर तक, जैसे वो गंदगी और जहर के लिए हमारे रोम रोम में ये बात बैठी हुई है। नींद में से उठ करके भी कोई कहे कि ले जहर पी ले, तो हम किसी भी हालत में उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उस बात को समझा हुआ है। हम भी अपने जीवन में समझने का प्रयास करें कि हम जो कुछ भी चीजें हम जानते हैं, प्रारंभिक अवस्था में जानना जरूरी है, जानकारी करें, लेकिन जानकारी करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, समझ को पैदा करना है। तो पहला कार्य हम आगमों के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि हम जीवन में जानकारी को लेकर के और उसको समझ तक पहुंचाएं। दूसरी बात, हम आश्रित नहीं समर्पित बने। आगम ऐसा कहता है, हम संसार में प्राय करके किसी न किसी के आश्रित रहते हैं। जैसे स्त्री के लिए कहा जाता है कि स्त्री जो है वो जब बच्ची रहती है तो माता पिता के आश्रय में रहती है, शादी हो जाती है पति का आश्रय मिल जाता है, फिर जब माँ बन जाती है, बुजुर्ग हो जाती है तो बच्चे बच्चियों के आश्रित हो जाती है, पूरी जिंदगी उसके आश्रय आश्रय में निकल जाती है। लेकिन आश्रय जो है उसकी अपेक्षा हमारे जीवन में समर्पण का भाव बढ़ना चाहिए। हम संसार में भी आगे बढ़ते हैं या धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो समर्पण उसकी बहुत बड़ी शर्त है, ऐसा कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ऐसा कहते हैं समर्पण में कोई शर्त नहीं होती, आप समर्पण इस तरह से बनो, इस तरह का करो कि बस निस्वार्थ भाव से। किसके प्रति समर्पित हूं मैं? हमारे यहाँ देव, गुरु और धर्म, 3 तत्व बताए हैं। अरिहंत और सिद्ध ये हमारे देव हैं। हम सब जानते हैं कि अरिहंत परमात्मा जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया है, जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का, 8 कर्मों का नाश कर दिया है, वे हमारे सिद्ध परमात्मा, वे हमारे देव हैं। जातिगत देव केवल मात्र हमारे जैसे ही मित्र समान वो देव हैं, लेकिन वंदनीय पूजनीय नहीं है। इसलिए पूरा समर्पण हमारा भगवान के प्रति रहना चाहिए। मैं भगवान को अपना मानूं। भगवान तो अच्छे हैं, लेकिन जब तक मैं उन्हें अपना नहीं मानता तब तक मेरा क्या कल्याण होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं अरिहंतो महदेव, अरिहंत मेरे देव हैं। दुनिया के देव होने से मुझे फायदा नहीं है। अरिहंत मेरे देव है, मेरा अंतर इस बात को जब स्वीकार कर लेता है तो मेरा अरिहंत के प्रति समर्पण अपने आप हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहला ये प्रयास करें कि देव को, गुरु को और धर्म को अपना माने, मेरा माने। ये सब मेरे हैं। भगवान ने जो वाणी कही है वो मेरे लिए कही है, लोगों के लिए कही है नहीं कही है वो जाने, लेकिन मेरा लक्ष्य तो ये रहनी चाहिए। कितना बड़ा उपकार है मेरे ऊपर परमात्मा महावीर देव का कि जिन्होंने इस कली काल के पंचम आर्य के अंदर भी हम अपना कल्याण कर सके, इसके सूत्रों की चर्चा करके हम तक पहुंचा दिए। कितना बड़ा उपकार है, कैसा समर्पण हमारा उनके प्रति रहना चाहिए। और फिर वर्तमान में हमारे आचार्य और मुनि जो गुरु पद पर अधिष्ठित हैं, वे कितनी मेहनत करके स्वयं जी रहे हैं और हमको मार्ग बता रहे हैं। और आगम के रूप में जो धर्म हमारे सामने उपलब्ध है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का, वो धर्म हमारे सामने है, तो हम इनके प्रति समर्पित बने। आज हमारे जीवन में समर्पण की बड़ी कमी दिखाई देती है। जितना व्यक्ति बुद्धि के लेवल पर जीता है, उतना वो समर्पण से अपने आप को दूर सही रखता है। ये बुद्धि धर्म में काम नहीं करती, बुद्धि व्यापार में काम कर सकती है, बुद्धि आपकी व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने में काम कर सकती है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो आपको समर्पण ही काम करेगा, आपकी श्रद्धा भक्ति ही काम करेगी। तो हम अपने अंतर में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को भी बढ़ावें। जीवन कल्याण का ये एक मार्ग है। तो देव, गुरु, धर्म के प्रति हमारा समर्पण बढ़ना चाहिए। हम इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देवें। ये भगवान ने स्थान स्थान पर कहा हुआ है। मैं ज्यादा गाथाओं की इनकी चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि ज्यादा गाथाओं की लूंगा, टाइम ज्यादा उसमें जाएगा और समझ में गाथाओं से इतना नहीं आएगा। मैं जहां जरूरी है वहां वैसा लेने का प्रयास करूंगा, लेकिन मूल तत्व, क्योंकि
आप जो जवान लोग इसको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है, उनको भी वो बात बराबर ध्यान में आनी चाहिए। उस दृष्टि से यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तो हम आश्रित नहीं, समर्पित बने। तीसरी बात, हम आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी और लक्ष्य प्रतिबद्ध बने। देखिए, ये सूत्र ऐसा है जो आपको भौतिक क्षेत्र में भी सफलता दिलाएगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आगे बढ़ाएगा इसमें। बिना लक्ष्य को प्रतिबद्ध किए बिना व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, कितनी भी मेहनत करे, उसकी मेहनत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपको लक्ष्य तो प्रतिबद्ध करना पड़ेगा। आप व्यवहार जगत में पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करके आप लक्ष्य करते हैं कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, फिर मुझे इस क्षेत्र में जाना है, अपना व्यापार करना है या कुछ आगे किस तरह से बढ़ना है, ये लक्ष्य होता है। तो सबसे पहले जीवन में लक्ष्य की प्रतिबद्धता, लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। लेकिन लक्ष्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं। एक बार आपने जो लक्ष्य बना लिया, वो ऐसा रहना चाहिए कि आपको उसकी जिंदगी भर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़े। भौतिक युग में, इस संसार में हमारे लक्ष्य हमेशा बदलते ही रहते हैं। आप देख लीजिए, आपने भी अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया होगा, वो लक्ष्य तो कब का ही पूरा हो गया, बदल गया। नहीं, इसमें तो पेट नहीं भरा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते-बढ़ते व्यक्ति बस दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है और वो लक्ष्य के नज़दीक पहुँच नहीं पाता, क्योंकि वो लक्ष्य जो वो बनाता है, वो ऐसा है जो कभी पूरा नहीं होता। तो लक्ष्य तो वो होता है कि जिसके बाद दूसरे लक्ष्य बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। आध्यात्मिक जगत तो ऐसा कहता है कि हर साधक का लक्ष्य मुक्ति का रहना चाहिए, दुखों से मुक्ति का लक्ष्य, भोगों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, बुराइयों से मुक्ति। ये हमारे जीवन का लक्ष्य रहे, क्योंकि भौतिक लक्ष्य जो है वो चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे धन, धरती, जमीन के साथ जुड़े हैं, तो वो लक्ष्य तो कभी 3 काल में भी पूरे नहीं होते। भगवान तो कहते हैं, इच्छाऊ आकाश समा अनंतिया। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत है। आप कितनी भी इच्छा करो, आपकी पूरी भी हो जाएगी, तो भी वो पूरी होते ही 4 गुनी इच्छाएं और पैदा कर जाएगी। ये इच्छा का अपना स्वरूप है। इसलिए उस कुचक्र में हम अपने आप को न फंसा करके, ठीक है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, उसको पूरा करना हमारा लक्ष्य होता है, धर्म होता है, लेकिन मन में ये खटका अवश्य रहना चाहिए कि मैं लक्ष्य तो वही बनाऊं जो लक्ष्य कभी बदले नहीं। इसलिए हम लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बने। लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास यानी स्वयं पर विश्वास, अपना विश्वास। तो अपने विश्वास को इतना बढ़ाना चाहिए, जितने लोगों ने भी जीवन में सफलता प्राप्त की है, उसका मूल मंत्र उन्होंने जो हमें दिया है, वो यही है कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिविटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें और आत्मविश्वास के साथ में काम करें। निश्चित रूप से सफलता हमारे चरण चूमेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम प्राय करके आत्मविश्वास को इतना नहीं बढ़ा पाते, कैसा होगा, क्या होगा, क्यों हो गया, उसको ऐसा नहीं करना, बस इसमें ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं। हाँ, जो व्यक्ति जितना आत्मविश्वासी होता है, जितना दृढ़ निश्चयी होता है, लक्ष्य प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ होता है, वो व्यक्ति का जीवन हमारे सामने कैसा आदर्श जीवन होता है, ये हम अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्रों को वर्तमान में भी देख सकते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। तो हम अपने जीवन को लक्ष्य प्रतिबद्ध जीवन बनाने की कोशिश करें। अगली बात कहते हैं कि हमको अपने जीवन में कृतज्ञ बनना चाहिए, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। एक कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द है। कृतज्ञ का मतलब होता है कृतम घ्नन्ति इति कृतज्ञ, जो किए हुए को नाश कर देता है। किसी ने मेरा कुछ उपकार किया है तो मानता ही नहीं, अरे क्या है, मैंने भी बहुत कर लिए, या ऐसे तो उनका दायित्व था, माठ साहब का दायित्व था स्कूल में पढ़ाने का, उन्होंने पढ़ाया, हमने फीस दी, उन्होंने कौन सा उपकार किया। ये है कृतज्ञता। और एक होती है कृतज्ञता, कृतम जानाति इति कृतज्ञ, जो किए हुए को जानता है, मानता है, जिंदगी में कभी नहीं भूलता। एक व्यक्ति ने अगर मुझे कभी मेरे जीवन को ऊंचा उठाने में छोटा सा भी सहयोग किया है, तो मेरा ये दायित्व बनता है एक श्रावक के नाते, एक अच्छे व्यक्ति के नाते, कि मैं इस जिंदगी में जब तक मेरे अंदर में मतलब समझ है, तब तक मैं उसके उपकार को नहीं भूलूं। ऐसा नहीं कि उसने कोई काम किया था, किसी ने मुझे एक क्लास के अंदर पढ़ाया, 6 महीने तक ही पढ़ाया और मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए या कुछ कर दिया, उनका काम कर दिया, मैं ऋण मुक्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ ठाणांक सूत्र के अंदर एक बहुत सुंदर बात आई है, तीसरे ठाणे के अंदर, कि तिन्नी दुपड़िया है। मूल शास्त्र कहता है कि 3 लोगों का उपकार आप जिंदगी में कभी चुका नहीं सकते।
जिसमें एक है अपने माता पिता। माता पिता का उपकार तो बहुत बड़ा उपकार होता है, लेकिन आज माता पिता के प्रति जो आदर, जो भक्ति और जो उनके प्रति अंतिम समय तक जो भाव रहने चाहिए, उसमें बहुत कमी देखने को मिलती है। और इसी का परिणाम आप हम देखते हैं, 5 स्टार वृद्धाश्रमों की व्यवस्थाएं सामने आ रही है। जिन माता पिता का छत्र हमारे सिर के ऊपर बना रहना चाहिए, वो हमसे दूर जाने के लिए विवश हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। हमारी संस्कृति के ऊपर एक कलंक का टीका है, ऐसा कहा जाएगा। तो ये माता पिता की संस्कृति, जहां ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। माता पिता ने कहा, बेटा 4 धाम की यात्रा करनी है। बेटा अंधा था, एक कावड़ बनाई, कावड़ बना करके और उनको कंधे पर रख करके 4 धाम की यात्रा कराई। वो श्रवण कुमार, जिसका नाम आज करीब 11 लाख वर्ष उसको व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका नाम बड़े आदर के साथ में लिया जाता है। और अच्छे माता पिता की सेवा करने वाले लोगों को श्रवण कुमार के नाम दिया जाता है। ये तो अपने माता पिता का श्रवण कुमार है। तो ये स्थितियां आज भी हमारे सामने जो उदाहरण के रूप में है, हम ऐसा प्रयास करें कि हम उनका उपकार, उनके प्रति कृतज्ञता हमेशा हमारे अंदर में बनी रहनी चाहिए। तो पहला माता पिता का, दूसरा जो उपकार है वो है जिन्होंने हमको जीवन जीने का रास्ता बताया, शिक्षा दी, बड़ा किया, कुछ कमाने के गुर सिखाए। वो जो हमारे, जिनको शिक्षा गुरु आदि कहते हैं, उनका उपकार भी कभी नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है कभी आप उसी क्षेत्र में कंपटीशन करते हुए और आप और वो एक ही साथ एक ही धंधे में आ जाते हैं, कई बार ऐसी खिंच जाती है कि जाने आने के व्यवहार तक बंद हो जाते हैं। ये भूल जाता है व्यक्ति, इन्होंने मुझे काम सिखाया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। हम देखते हैं, जलगांव में रहते हुए हमने देखा, रतनलाल जी बाफना को देखा था, उन्होंने राजमल लखीचंद बहुत बड़ी फर्म उनके यहाँ पर सर्विस की थी। अंतिम समय तक वो आदरणीय ईश्वर बाबू जी वगैरह जो भी उस परिवार के लिए, उनके प्रति ऐसा व्यवहार करते थे कि ये हमारे मालिक है। जबकि वो कई क्षेत्रों में उनसे आगे निकल गए, लेकिन फिर भी ये कहते थे, नहीं ये हमारे मालिक है। आज भी जो है उनके बच्चों को भी मालिक के रूप में देखना, ये कृतज्ञता होती है। तो ये तो व्यक्ति के अंदर आनी ही चाहिए, ये अपने खानदान का परिचय है। और तीसरा, धर्म गुरु, जिन्होंने हमको दिव्य दृष्टि दी है, विवेक पैदा किया है, ज्ञान दिया है, समझ पैदा की है, वे धर्म गुरु, धर्माचार्य या संत के रूप में जो भी संत सती आदि है, उनके प्रति हमारे मन में समर्पण का भाव, अहोभाव रहना चाहिए कि नहीं, इन्होंने मुझे अपने जीवन के सही लक्ष्य को पहचानने का मार्ग बताया है। उनका मैं इस जिंदगी में कभी भी उनके उपकार से ऋणी नहीं होऊंगा। उनका उपकार हर समय मेरे ऊपर बना रहे, ऐसी भावना रहनी चाहिए। तो हम कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं बने। किसी के प्रति भी मन में इस तरह का भाव, जिनका भी उपकार है, यूं तो बिना उपकार वालों के प्रति भी भाव तो अच्छे रखने, लेकिन फिर भी जिन्होंने हमको सहयोग दिया है, उनके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर में रहना ही चाहिए। श्रावक के 21 गुणों की चर्चा हमारे यहाँ पर आती है। मार्गानुसारिता के 35 बोलों की चर्चा आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र के अंदर की है। और धर्म के सम्मुख आने के 15 कारणों की चर्चा पूर्वाचार्यों ने की है। तीनों ही जगह पर इस कृतज्ञता को लिया गया है। ये ऐसा गुण है कृतज्ञता कि जो व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा देता है। हम प्रयास करें अपने जीवन में, आज के दिन एक प्रैक्टिकल करके देखें कि मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में, जब मैं स्कूल या कॉलेज में था, उस समय किस व्यक्ति का सबसे ज्यादा मुझे सहयोग मिला, किस व्यक्ति ने मुझे बुराइयों से बचाया, किस व्यक्ति ने मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, कुछ मार्गदर्शन किया। अगर वे हैं तो उनके प्रति पहले मन ही मन में अहोभाव लाएं, कृतज्ञता लावें, और जब भी संभव उनके पास जावें, उनके चरणों में प्रणाम करें, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनके हालचाल पूछे, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, कोई मेरे लायक कोई कार्य हो तो देखे। उनकी परिस्थितियां, कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है और वे कहीं उसमें तो नहीं फंस गए हैं, तो उनके प्रति जाकर के और वो कृतज्ञता अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से एक अंतर का अलग ही आनंद अनुभव होगा, करके देखने का विषय है। इसलिए भगवान ने इन चीजों को विशेष रूप से महत्व दिया कि हम कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं बने, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर प्रमाद अप्रमाद की खूब चर्चा आई। वहां का प्रमादी नहीं, अप्रमादी बनो। आगे बढ़ना है अगर जीवन में, सॉरी, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ये प्रमाद बहुत बड़ा शत्रु है।
प्रमाद कोई सामान्य चीज नहीं है। हम क्या सोचते हैं भाई फालतू बैठा है प्रमाद, ये तो है ही प्रमाद। लेकिन प्रमाद इतना ब्रॉड, इतना बड़ा शब्द है कि जिसके अंदर हमारे यहाँ 5 शब्दों को मिला करके प्रमाद कहा गया है। मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथ। नशा करना ये प्रमाद है, ये तो हम सब जानते हैं। विषय, 5 इंद्रियों के विषयों में ही अपने आप को लगाए रखना, बस खाली अच्छा देखना, अच्छा सुनना, निंदा विकथा इसमें लगे रहना, इंद्रियों के विषयों का सेवन करना। मद विषय, कषाय, क्रोध मान माया लोभ के आवेशों में आकर के और बस उसी में लगे रहना। तो मद विषय कषाय। निद्रा, ज्यादा से ज्यादा समय सोने में व्यतीत कर देना। और विकथ, देश की, स्त्रियों की, राजाओं की, खाने पीने की, बस इसी की चर्चा करते रहना और अपने समय को बर्बाद करना, ये कहलाता है प्रमाद। अप्रमाद क्या होता है? इनसे बच करके आत्मलक्षी बनना। आत्मलक्षी का मतलब अपने जीवन को अच्छाइयों के साथ जोड़ना, धर्म आराधनाओं के साथ जोड़ना। जितना समय मिले उतना समय हम अच्छे कार्यों में लगावें। स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ करके, संत दर्शन करें, संतों की संगति करें, अच्छे लोगों के पास में बैठें, तो हमारे जीवन में ये अप्रमाद की अवस्थाएं उस प्रमाद के दुर्गुणों को दूर हटा देगी, जिस प्रमाद के कारण से व्यक्ति अपने जीवन को बुराइयों की ओर ले जाता है। भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में जहाँ 37 गाथाएं हैं, उसमें 36 गाथाओं में 36 बार एक ही शब्द का, एक ही वाक्य का प्रयोग किया, समयम गोयम मां पमाये। अरे गौतम, तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। जबकि गौतम स्वामी कोई हमारे जैसे प्रमादी नहीं थे, वो तो बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े संत थे, लेकिन फिर भी भगवान उनको इंगित करके और हमारे जैसे सामान्य लोगों को कहना चाह रहे हैं कि भाई एक समय मात्र का भी प्रमाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गया हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता। अगर तुम्हारा समय प्रमाद में बीत गया, भगवान कहते जा जा वच्चई रहनी नैसा पड़ी नहीं अतई। जो रात्रियां, जो समय बीत गया लौट कर नहीं आता। अहमम कुण मानस अफला जंती रायु और धम्मम च कुण मानस सफला जंती रायु। जो व्यक्ति उस समय को ऐसे ही बिता देता है, धर्म करते हुए बिताता, उसका समय सफल हो गया, और जो बिना धर्म के बिता देता है उसका समय असफल हो गया। तो ये प्रमाद में जो गया हुआ समय है वो हमारा असफल होता है, निष्फल होता है, बेकार जाता है। हम ये विचार करें, अपने जीवन का प्रतिदिन का जो हमारा रूटीन है उसमें देखें कि मेरा कितना समय प्रमाद में जा रहा है, मैं उसको कैसे घटाऊं। पहले पूरा नहीं हटेगा, लेकिन घटाऊं, और घटा करके अप्रमत्तता की ओर अपने आप को ले जाएं। कुछ अच्छे कार्यों के साथ अपने आप को जोड़े, अच्छे लोगों की संगति करें। भगवान कहते हैं कि ये प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु बताया भगवान, इसमें सब पाप शामिल कर दिए उन्होंने। जैसे हमने 5 भेद देखे, उसके इतना बड़ा पाप है, तो इससे बचने की बात कही है। उत्तराध्ययन सूत्र, आचारांग सूत्र, ये सूत्र तो भरे पड़े हैं, जहां पर बार बार यही चर्चा की है कि नहीं, प्रमाद को छोड़ो। सबसे पहला काम, सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है, उसको छोड़ो। अप्रमत्तता का जीवन जियो। हर समय पर व्यक्ति ऐसा उदास रह करके और फालतू के कामों में अपने समय को बर्बाद नहीं करे, अच्छे कामों में अपना समय लगावे। तो ये भगवान की एक प्रेरणा, एक सार रूप में हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए है, ये कहा। फिर भगवान ने एक विशेष बात कही कि हम इंद्रिय भोगी नहीं, इंद्रिय विजयी बने। आज हमारा अधिकांश समय अगर देखें तो हम 5 इंद्रियां हमको मिली हुई है, सब आप जानते हैं 5 इंद्रियां। एक पहली इंद्रिय श्रोतेंद्रिय, जिसको कान कहते हैं। चक्षु इंद्रिय आंख देखने का काम करती है। घ्राणेंद्रिय नाक सूंघने का काम करती है। जिह्वेंद्रिय रस भी लेती है और बोलने का भी काम करती है। और स्पर्श इंद्रिय जो भोगों का काम करती है, स्पर्श के भोगों का सुख लेती है। तो ये 5 इंद्रियां मिली है। हम इन इंद्रियों के भोग को आज से नहीं, जब से पैदा हुए हैं, उस जब से समझने लगे तब से इंद्रियों का भोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिजल्ट रूप में देखें तो उन भोगों से हमें तृप्ति कितनी हुई? क्या कुछ मिला अब तक? अब तक कुछ संतोष हुआ? किसी इंद्रिय का भोग करने की इच्छा नहीं हो रही है अब कि नहीं अब तो संतोष हो गया, अब तो धाप गए, ऐसा कभी मन में आता है? ये इंद्रियां कभी भी धापती नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं शास्त्रकार कि घी में आप, अग्नि में आप घी डालो, कितना भी घी डालते जाओ वो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। इसी तरह इस जीव को इन 5 इंद्रियों से कितना भी भोग करो आप, लेकिन ये कभी भी तृप्त नहीं होगी। कभी ये नहीं कहेगी कि बस बस अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैंने खूब देख लिया, अब मुझे देखना नहीं है, अब मैंने खूब गाने सुन लिया, अब मुझे नहीं सुनना है। ये मन में, उसके अंदर में आता ही नहीं, क्योंकि ये इंद्रियां है ही ऐसी। तो हम क्या करें इसको?
तो इंद्रियों का सदुपयोग करें, क्योंकि इंद्रियों को तो कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो आप बुरे कार्य से उनको हटाएं और अच्छे कार्य में लगाएं। आप भजन सुने, आप स्वाध्याय सुने, आप अच्छे लोगों से बातचीत करें। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से हम इंद्रियों को विजय करने वाले बन सकते हैं। एक एक इंद्रिय को अगर व्यक्ति खुला छोड़ता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है, उत्तराध्ययन सूत्र का 32वां अध्ययन उसकी चर्चा करता है। वहां कहता है कि जैसे कान के बस में, कि कान की जो अच्छी संगीत को सुनने में ऐसा आसक्त बन जाता है वो मृग, कि उसके का हिरण जिसको बोलते हैं, कि वो बीन बजाता है, उसको सुनता है और सुनने में मदोन्मत्त बन जाता है, उसको मालूम ही नहीं रहता है अरे मैं क्या कर रहा हूँ, और बस उतने में ही वो शिकारी आता है, उसको पकड़ करके ले जाता है, काट पीट के उसको पूरा करता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। चक्षु इंद्रिय के बस में रहने वाला पतंगा, रूप का लोभी जिसको पतंगा कहते हैं, उसको जब दिया जलता है, उस दिए की वो लो इतनी प्यारी लगती है, पीला कलर, कि वो उसके पास जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। उसको मालूम नहीं कि ये तो अग्नि है, जला देगी, लेकिन बस बार बार जाता है, एक एक अंग जलता रहता है और अकाल में ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। घ्राणेन्द्रिय के वश में रहकर के सर्प जो है, वो केतकी की सुबास को सूंघ करके बाहर आता है, पकड़ा जाता है, गारुड़िया पकड़ कर ले जाता है, उसके जहर के दांत निकाल देता है और बस उसको अपने इच्छा के अनुसार उसको नचाता है। रसना इंद्रिय के बस में रह करके और मछलियों को पकड़ने वाले लोग जो समुद्र में या नदियों के अंदर वो कुछ ऐसा कांटे के ऊपर आटा लगा करके डाल देते हैं, वो मछली आती है, वो तो खाने के लोभ में आकर के जिह्वा इंद्रिय को बस में नहीं कर पाती, उसमें मुंह डालती है, वो आटे को खाती है, आटे के अंदर कांटा रहता है जो उसको दिखता नहीं है, जो उसका जानलेवा होता है, मुंह में फंस जाता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और स्पर्श इंद्रिय के वश में रह करके जैसे हाथी जो है, हथिनी को प्राप्त करने के लिए जो हाथी पकड़ने वाले लोग हैं, प्राय करके एक कागज की हथनी बनाते हैं बड़ी और उसको पेंट कर देते हैं और एक गड्ढे के ऊपर ऐसे घास फूस बिछाकर ऊपर रख देते हैं और वो हाथी को लगता है हथनी मिली, आता है उसके पास, उसके साथ में वो उसके पास आता है, इतने में ही वो जो ही पाँव रखता है कि वो घास फूस ऊपर रखा हुआ था, वो घास फूस के कारण से गड्ढे में गिर जाता है और उस गुड्डे में उसको बंधक बना लिया जाता है, उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं और उनको बेच दिया जाता है। वो हाथी जो है पराधीन बन जाता है। एक एक इंद्रिय के बस रहने के कारण से जीव की क्या दशा होती है, ये शास्त्रकारों ने बताया। हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं, पांचों इंद्रियों का खुलकर भोग कर रहे हैं, हमारा क्या होगा ये विचार नहीं। इस धरती के ऊपर ऐसा कहते हैं कि एक लंका और एक द्वारिका दो सोने की नगरियां थी। ये सोने की दोनों नगरियों का विनाश कैसे हुआ, उसका कारण यही रहा इंद्रियों का असंयम। एक में रावण जो है अपनी स्पर्श इंद्रिय का बस में नहीं कर सका, सीता के मोह में ऐसा फंस गया जिसके कारण से सोने की लंका नष्ट हो गई। और द्वारिका नष्ट का कारण आपने सुना ही होगा कि वो यादव जो शराब पीने लग गए थे, जिसके कारण से वो ऋषि के शाप से वो नगरी नष्ट हो गई। सोने की जैसी नगरियां नष्ट हो गई। हम किस खेत की मूली हैं? हम अपनी इंद्रियों के बस में रह करके उनके भोगों में अपने आप को खुला छोड़ करके जीवन को बर्बाद न करें, हम उसका सदुपयोग करें, ये भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। और इसी तरह से कषाय के साथ में भी, कि हम क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। इन कषायों के कुछ चक्र में अपने आप को फंसा लेते हैं, तो इससे अपने को बचावें। उव समेण हने को हम, क्रोध को जीतना है तो शांति रखिए, विनय से आप मान को जीते, सरलता से माया को और संतोष से लोभ को जीते। चारों कषायों को जीतने की चर्चा पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं इन चारों कषायों को लेकर। हम सब जानते हैं चारों कषाय कैसे खराब है, इनके दुष्परिणाम भी जानते हैं। बस आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में इनको आने न दें। आ जावे तो इनको फिर कैसे निकालें, कैसे इनके प्रति हमारे अंदर में साधना के भाव जागे, जिससे हम इन कषायों से मुक्त हो सकें। ये प्रेरणा भगवान के द्वारा हमें दी गई। तो कषाय विजयी बने, इंद्रिय विजयी बने और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये कुछ सूत्र जो है ये यहाँ बताए। एक अंतिम सूत्र जो कहकर कि समय के महत्व को समझो और उसका सदुपयोग करो। वैसे प्रमाद के साथ ये जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी समय का अपना महत्व है। जो व्यक्ति समय के महत्व को पहचानता है, समय उसका साथ देता है। जो समय के महत्व को नहीं पहचानता ना, समय उसको पीछे छोड़ देता है। कई लोग रहते हैं, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? अजी साहब टाइम पास कर रहे हैं। तू क्या टाइम पास करेगा भाई? टाइम तुझे पास कर देगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ गया। इसलिए टाइम पास करने की आदतें जो है वो ठीक नहीं है। भगवान तो ये कहते हैं समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। सेकंडों की बात क्या,
एक पल भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम अपने जीवन का निरीक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन करके देखें कि मेरा समय कितना किस काम में जा रहा है। घर में कोई काम बतावे, तब तो ये रहता है, नहीं-नहीं मेरे काम है, और बाहर जाकर के खड़े हुए बाबूजी 1 घंटे तक गप्पे लगाने में यूँ ही 1 घंटा खड़े-खड़े ही पूरा कर देते हैं। ये समझदार व्यक्ति के लिए विचारणीय बात रहती है कि नहीं, मैं अपने जीवन में इन चीज़ों को महत्व दूँ। समय को जिसने पहचाना है, समय की जिसने कदर की है, समय का जिसने सदुपयोग किया है, ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं। एक बेंगलोर में क्लासें चलती, शायद अल्फा मेटा कुछ बोलते हैं उनको, वो बोलते हैं 18,000 रुपए वो फीस लेते हैं, कुछ 18 दिन का कोर्स होता है उनका। उनके यहाँ टाइम का ऐसा है, 9 बजे क्लास चालू होगी तो 9 बजकर 1 सेकंड ऊपर होते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं क्लास के। कोई स्टूडेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस उसके बाद वो अंदर नहीं आ सकता। उसको कहते हैं भैया टाइम पर आना है, और वो खुद ये कहता है कि मैं जिस दिन 1 मिनट भी लेट हो गया तो उस दिन ये मानना कि सर अभी शायद दुनिया में नहीं बचे हैं। बस वही एक कारण होगा मेरे लेट आने का, नहीं तो मैं लेट नहीं आऊँगा, नहीं तो माट साहब तो आते हैं आधा-आधा घंटे लेट, और बच्चे अगर लेट आते हैं तो उनके ऊपर फाइन लगाते हैं। ऐसा नहीं चलता है। हमारे अंदर खुद का अनुशासन इतना रहना चाहिए कि नहीं, समय की मर्यादा, समय की पाबंदी। हमने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, बड़े-बड़े लोगों को भी, कि जो समय की ऐसी 2 बजे का है तो 2 बजे, 2 बज कर के और 1 मिनट पर कोई व्यक्ति उनसे मिलना है तो वो तो निकल गए। बोले साहब आपको 2 बजे का टाइम दिया था, 2 बजकर 1 मिनट हो गई, वो तो उनकी गाड़ी तो गई। कई लोग आप जाए तो अपने यहाँ कहते हैं इंडियन टाइम है साहब, क्या फ़र्क पड़ता है 10-5 मिनट का? अगर 10-5 मिनट में फ़र्क नहीं पड़ता, तो 10-5 ज़िंदगी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने 1 मिनट की वैल्यू नहीं समझी, वो जीवन भर की वैल्यू नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि भई समय के महत्व को पहचानो। समय बड़ा अनमोल है, और उसकी वैल्यू वही व्यक्ति जानता है जिसके साथ में वो घटना घट जाती है। हम देखते हैं ना कई बार कि 1 मिनट के कारण से गाड़ी निकल गई, फ्लाइट निकल गई, व्यक्ति कितना पछतावा करता है। तो ये मिनट का, सेकंड का, सबका महत्व है। हम अपने जीवन में समय को, महत्व को पहचानें, उसको सार्थक करें और अपने जीवन को आगे बढ़ावें। ये जिनवाणी के वैसे तो कितने ही सूत्रों की चर्चा की जा सकती है। समय के अंदर अपनी बात कहना, ये भी आवश्यक रहता है। 4 बजे का तक का समय दिया था, करीब-करीब पूरा हो रहा है, और मैं जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी चीज़ें थी, निपुण भाई ने मेरे को कहा था कि साहब ज़्यादा ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए जो हमारे जीवन से ज़्यादा जुड़ी हुई रहे। यूँ तो फिर शास्त्र है, जैसा पूर्व में निवेदन कर दिया गया कि ये तो समुद्र है। समुद्र में विष भी होता है, अमृत भी होता है। विष यानी ज़हर होता है, ज़हर भी काम का होता है, लेकिन वो उस बीमारी के लिए काम का है जो ज़हर से कटती है, और अमृत तो काम का है ही, तो इसलिए इसमें सब कुछ है। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ये तो मैंने छोटी कुछ बातें आपके सामने निवेदन की है। मैं तो इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा आपसे कि आप थोड़ा-सा समय निकालें, और ये आगम जो भगवान की वाणी के रूप में हमारे सामने है, इनके ऊपर खूब व्याख्याएँ लिखी हुई है। एक-एक विषय के ऊपर लाखों गाथाएँ हमारे सामने वर्तमान में उपलब्ध है, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, गुजराती में। आवश्यकता है हम थोड़ा-सा उत्साह जगावें। हमारे महापुरुषों ने इतनी मेहनत करके हमारे सामने इनको लाया हुआ है, यहाँ तक पहुँचाया है, तो कम से कम हम उनको पढ़ें तो सही। अरे नहीं भी पढ़ सके तो कम से कम उनको देखें तो सही, ये कौन-कौन से आगम कौन से होते हैं, क्या है इनके अंदर, उनको देखें। उनकी केवल सूची भी अगर पढ़ लेते हैं, कहीं ग्रंथालय में जाकर के कभी उनके दर्शन भी करें, कभी उनके ऊपर कितना व्याख्या साहित्य उसको भी सोचें, तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे कि क्या मेहनत की है हमारे पूर्वाचार्यों ने, कितना लिखा है। एक-एक चीज़ को देखिए आप, इतना विस्तार से वर्णन किया है। महापुरुषों के मुखारबिंद से जब सुनते हैं और देखते हैं कि लाखों गाथाएँ एक-एक विषय के ऊपर, एक कर्म सिद्धांत जो जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके ऊपर वर्तमान में 5 लाख गाथा प्रमाण साहित्य हमारे सामने दिगंबर श्वेतांबर का अभी उपलब्ध है। वर्तमान समय में उपलब्ध, कितनी बड़ी बात है। ऐसे कितने ही विषय हैं, जिन विषयों की विस्तार से चर्चा हमारे यहाँ पर की गई है। तो हम जैन हैं, जैन होने के नाते हमारा एक दायित्व बनता है। हम अपने बाप-दादाओं की पूँजी को अगर नहीं सँभाल करके रखेंगे, तो कोई दूसरा आएगा सँभालने के लिए? हम भगवान महावीर के अनुयायी, उनके वंशज, उनके पुत्र कहलाते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम कुछ जिस तरह से भी हम कर सकें, जितना हम सहयोग कर सकें, जितना योगदान कर सकें, चाहे खुद स्वाध्याय करके करो, कोई अच्छा स्वाध्याय करता है तो उसको बुक्स उपलब्ध करा करके करो, उसको सहयोग दे करके करो। जिस तरह से भी आप
इस जिन शासन की सेवा कर सकते हैं, जिन शासन के प्रति अपना समर्पण दिखा सकते हैं, वैसा करने का प्रयास आपका हमारा सबका रहना चाहिए। यही प्रेरणा आज के दिन हम इस आगम के रहस्यों को जानने से और कुछ बातों को जो टूटी-फूटी आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया, ये तो इतना बड़ा काम है, महापुरुषों का काम है, तो वही इन बातों को कह सकते हैं। लेकिन एक आदेश मिला, उसकी परिपालना करने के लिए जितना मैं आपके सामने रख सका, उतना रखने का प्रयास किया है। वीतराग वाणी के विरुद्ध कुछ बोलने का भाव नहीं रहता, लेकिन फिर भी आवेश के कारण से, जल्दी के कारण से कई बार कोई बात ऐसी जो भगवान की वाणी के विपरीत कहने में आ गई हो, तो उसके लिए हार्दिक खेद और मिच्छामि दुक्कडम प्रकट करता हूँ। आप सबको पुनः-पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अगर इस संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो उसकी चर्चा की जा सकती है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय मां। गुरुजी आपका। और हम किसी को भी ये लग ही नहीं रहा था कि ये सेशन इतना जल्दी एंड हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था भगवान की वाणी के जो सुंदर बोल, जो सुंदर उपदेश, जो सुंदर रहस्य आपने आपके मुखारबिंद से उसको जो कहा है, वो सुन के हम सबकी भावनाएं उत्तरोत्तर आगे बढ़ी है। और ये जिज्ञासा हर जन को, जो दर्शक यहाँ सुन रहे हैं, हर जन में जिज्ञासा और उत्तरोत्तर बढ़ी है कि हमें आगम के रहस्य को और गहराई से समझना है और गहराई से सुनना है और उनको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ समय बर्बाद नहीं करना, हमें उसमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हमारा टाइम पास तो ऐसे ही करते रहते हैं, हमारे पास खूब समय हमें मिलता है, हम डेफिनेटली आधा एक घंटा तो आगम स्वाध्याय में निकाल ही सकते हैं, उनके रहस्य को समझने में निकाल ही सकते हैं। और जैसे गुरुजी ने कहा, अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम भगवान महावीर के शिष्य होते हुए, उनके बेटे होते हुए, उनके वंशज होते हुए अगर वो काम नहीं करेंगे तो और कौन आएगा। इतने इतने ग्रंथ लिखे हुए, इतने इतने गाथाएं लिखी हुई, इतने इतने आगम आए हुए हमारे पास जो उपलब्ध है वर्तमान में भी, अगर उनको भी हम पढ़ लेंगे तो हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। और गुरुजी का सानिध्य जो जयपुर वासी है वो तो ले ही सकते हैं, उनके सानिध्य में हम आराम से स्वाध्याय खूब कर सकते हैं। हम रात रात भर इनको खूब हमने परेशान किया, इनके साथ खूब स्वाध्याय करते थे, पर गुरुजी के चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आती थी। उनको हमेशा वही उत्साह से, वही उमंग से, वो हर जन को बांटने में, निस्वार्थ भाव से देने में ही रहते हैं। तो जो भी जयपुर वासी इनसे लेना, इनसे अभी भी ग्रहण करना चाहते हैं, ये पहले जलगांव रहते थे, वहां तो आज भी इनकी डिमांड इतनी है कि ये अगर वहां चले जाए तो वहां पे एक मिनट भी ये खाली नहीं बैठ सकते, इतना लेने वाले वहां जलगांव में उत्साही प्रकाश जी गुरुजी से रहते हैं। जयपुर वासी भी ऐसा उमंग बढ़ाए और हम भी देखिए, ऐसे तो ये इनके पास पूरा खजाना ही खजाना है। ये हमने इन्होंने हमको एक श्लोक सिखाया था, वो कहते हैं प्रच्छन्न गुप्तम धनम। संस्कृत का एक श्लोक सुनाया था इनने हमें और याद भी करवाया था गुरुजी ने। तो कहते हैं गुप्त धन है इनके पास, इतना गुप्त धन है विद्या का इनके पास, और ये गुरुनाम गुरु है, गुरुओं के भी गुरु है। ऐसे गुरुजी का हमें बहुत लाभ मिला, इनने बहुत चीजें अभी हमारे सामने रखी है। और इनने यू टर्न का जो आज एक नया हमें एक डेफिनेशन दी है, उसको सुन के तो मेरे ख्याल से सारी श्रोता एकदम बहुत ही भावुक हुए कि हमें यू टर्न ही भगवान की वाणी ने तो आई टर्न करने के लिए कहा है, खुद के प्रति दर्शक, खुद को देखने के हमें कहा है भगवान की वाणी ने। ऐसा एक्सप्लेनेशन हमें सुनने मिला है। लॉकडाउन के वक्त प्रकाश जी गुरु जी के जो छोटे भाई हैं धर्मचंद जी जैन, उनका हमने एक सेशन रखा था जिन्होंने लावणी हमें आके सुनाई थी। और ऐसे ही गुरु जी भी बहुत ही सुंदर से कंठ में लावणी भी सुनाते हैं। तो कभी फ्यूचर में वापस आपका हम समय लेंगे और वहाँ और इससे हम लावणी के माध्यम से या आगम के रहस्य के माध्यम से वापस इनके सेशन लेने का प्रयास करेंगे। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता कि आप हमारे साथ जुड़े और मेरे सिर्फ एक फोन कॉल पे बस कल दिन को, क्योंकि अचानक से प्लान बना था क्या कल भी सेशन रखना है, और मेरे बस एक छोटे से निवेदन पे आपने वो उसको सहज ही स्वीकार कर लिया। ऑलरेडी इनका आज एक और सेशन प्लान है जलगांव के, क्योंकि वहां पे शिविर चल रहा है, वहां पे भी एक सेशन ऑलरेडी प्लान है। फिर भी वो व्यस्त समय में इन्होंने यू टर्न के लिए इतना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता। और